हेलो गाइस। तो आपका स्वागत है वीडियो में। मेरा नाम है अनमोल हांडा एंड मेरी वेबसाइट है बड़े का बिजनेस। एक्चुअली एक ये कम एजेंसी है। हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, एनालिटिक्स सर्विसेज, डेटा साइंस सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं और साथ ही हम कुछ नॉलेज भी अपने यूज़र्स को प्रोवाइड कराते हैं। ऑन वीकली बेसिस हम वीडियोस निकालते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट है, आप इस पर विज़िट करके और नॉलेज ले सकते हो। हमारे ब्लॉग्स वगैरह आप देख सकते हो। करंटली हम मिक्स पैनल पे काम कर रहे हैं कि मिक्स पैनल के ब्लॉग्स पे काम कर रहे हैं तो आपको नॉलेज दे सकें। मिक्स पैनल को कैसे यूज़ करते हैं, क्या कुछ उसके अंदर होता है, कैसे आप उसको इवेंट ट्रैक कर सकते हो, कैसे आप मिक्स पैनल से अर्निंग कर सकते हो। बट आज हम बात करेंगे डेटा स्टूडियो की। तो आज हम बात करेंगे एक चार्ट की जो मेरे क्लाइंट ने डिमांड करा था। वो चार्ट है तो सिंपल एक लाइन चार्ट जैसे हम बनाते हैं टाइम सीरीज चार्ट के अकॉर्डिंग। बट उसमें उसको एक फ़िल्टर चाहिए था। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने सर्च कंसोल के लिए चार्ट बनाना था, बट उसको चार्ट चाहिए था ऐसा जैसे हमारा एनालिटिक्स में होता है। लाइक सिंपल, ठीक है, टाइम सीरीज चार्ट है, नीचे टाइम दे रखा है, यहाँ पे यूजर्स, क्लिक्स, इंप्रेशन कुछ भी आपने लेना है तो टाइम आपको पता लग जाएगा भाई इस टाइम पे ऐसे ऐसे इस दिन इतने क्लिक्स आए, इस दिन इतने आए, तो सारा कुछ था। बट जो डिफरेंस था वो क्या था कि वो चाहता था भाई जैसे यहाँ गूगल एनालिटिक्स पे क्लिक कर रहे हैं हम यहाँ पे कि डे हैं तो डे का चार्ट आ जाए, वीक हैं तो ये वीक वाइज ये कन्वर्ट हो जाए, जैसे वीक का आ गया, फिर ऐसे मंथ हैं तो ये मंथ वाइज आ जाए भाई इस मंथ में, मतलब एक ही चार्ट में वो तीनों चीज़ें देखना चाहता है। तो अक्सर हम क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं क्लाइंट को कि आप 3 बना लो क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती कि क्लिक करके हम बना लें। बट इसका एक तरीका और भी होता है। हाँ, एग्ज़ैक्ट ये नहीं होगा, बट हाँ, उसमें आप एक ही चार्ट में तीनों चीज़ें आप क्लाइंट को शो कर सकते हैं। तो हाँ, आज हम उसको ट्राई करके देखेंगे वो कैसे होता है। ओके। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा डेटा सोर्स वगैरह अटैच है, तो अगर जिसको भी नहीं पता कैसे अटैच करता है, आप दूसरी कोई वीडियो देख सकते हो हमारी चैनल पे कि कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे ऐड करते हैं। बट इसके लिए अगर हम स्टार्ट करते हैं, मान लो एक टाइम सीरीज चार्ट लिया हमने, जिसमें कि हमने डेट डायमेंशन ले ली और क्लिक्स ले लिए। ओके, इतना हमने चीज़ कर ली कि अब हमारे पास क्या आ गया कि डेट वाइज क्लिक्स आ रहे हैं हमारे पास। अब हमारा क्लाइंट चाहता है कि डेट ठीक है आ रही है, बट हमें डे चाहिए, हमें मंथ चाहिए, हमें वीक चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमारा डेट है, अब आपको पता है डेट एक टाइप होती है, तो टाइप हम इसका चेंज कर सकते हैं। जैसे डे को हम क्या कर सकते हैं, हम डे ऑफ द वीक बना सकते हैं। तो डे ओवर ऑफ द वीक बनाएंगे तो सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, संडे हमारे पास सब आ जाता है। ठीक है। अब क्लाइंट को चाहिए, क्या चाहिए कि डे तो मिल गया, ठीक है, बट अब मुझे वीक भी दो और मंथ भी दो। तो क्या करेंगे, ड्रिल डाउन इसको करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है ड्रिल डाउन। ड्रिल डाउन का यूज़ करोगे, दोबारा डेट सेलेक्ट करोगे और अब जो उसका टाइप होगा वो आप क्या कर दोगे, वीक कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे वीक आ गया। और दोबारा मंथ के लिए भी सेम ही करेंगे, डेट को चेंज करेंगे, डेट टाइम को हम मंथ बना देंगे। ठीक है, तो ये आपके मंथ आ गया। बट अब यहाँ पे तो आपको क्या दिख रहा है, संडे मंडे ही दिख रहे हैं, जो हमने सबसे पहले डे ऑफ द वीक लिया था वो आ रहा है। तो अब इसको दो ऑप्शन हैं खुद को चेक करने के लिए और क्लाइंट के लिए। आप कैसे उनको बता सकते हो कि ये चार्ट एग्जैक्ट इस चार्ट की तरह कैसे काम करेगा, कि आप डे सेलेक्ट करो डे, इस चार्ट में वीक पे करोगे तो वीक, तो मंथ करोगे मंथ। इसमें लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ से देखोगे जो ड्रिल डाउन हो रहा है तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, आईएसओ वीक, मंथ और डे, जो भी आप इन्हें ऊपर दिखाए हैं। तो किसी को भी सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे वो आपको वीक आ जाएंगे, यहीं पे आपको वो मंथ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको आ जाएंगे। बट क्लाइंट क्योंकि ये एडिट मोड में है, क्लाइंट को अपने व्यू मोड में दिखाना होता है, वो व्यू मोड का यूज़ करेगा, उसको इसका कुछ नहीं पता। तो यही सेम चीज़ अगर आप व्यू में जाके देखोगे तो आपको ये एरो मिलेंगे यहाँ पे, तो ड्रिल डाउन, ड्रिल अप के। तो ड्रिल अप जब करोगे तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा वीक में, फिर करोगे तो संडे, फिर इसको ड्रिल डाउन करोगे तो वीक, फिर करोगे मंथ। तो इससे ड्रिल का यूज़ करके आप ये चीज़ें कर सकते हो। तो आप क्लाइंट को कह सकते हो कि आप इसका यूज़ करिए और एक ही चार्ट में आपको सब मिल जाएगा। और साथ साथ आप एक टेक्स्ट भी ले सकते हो, तो उसमें आप बता सकते हो कि यूज़ एरो टू चेंज द टाइम range in the below
चार्ट। ओके, सो आप एक ऐसा टेक्स्ट कर सकते हो, तो जिससे क्लाइंट को पता लग जाएगा कि ऐसे इस चार्ट को हमने यूज़ करना है। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। बाकी फॉर्मेट वगैरह तो आपको पता ही है कैसे हम देते हैं। आपका जैसे मना वैसे कर सकते हो, बट मेरे को जैसे सही लगता है मैं वैसे करता हूँ। तो एक मतलब बॉर्डर बड़ा सही रहता है, बॉर्डर दे सकते हो। साथ ही कुछ और इसमें फंक्शंस भी होते हैं जो कि आप इसमें यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं आज चेक कर रहा था एक, जैसे हम हमारी जो मैट्रिक्स होती है उसको भी हम थोड़ा-सा चेंज कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि कैसे करते हैं। जैसे मान लो ये ऑप्शन आता है मैट्रिक्स राइटर्स का, अगर इसको आप इनेबल कर देते हो और फिर आप व्यू मोड में जाके देखते हो, तो आपको कैसे, अगर ये आ गया मैट्रिक्स राइटर, इस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन-कौन से दिन थे जहाँ पे आप, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखना है कि मान लो रोज़ मेरे इतने क्लिक्स आ रहे हैं, बट कौन से दिन है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे कम क्लिक्स आए हैं। मतलब ये जो रेंज हमने यहाँ बना दी, तो 80 से देखते हैं हम यहाँ कितना सेलेक्ट हुआ है, इतने क्लिक्स आए हैं, तो हम देखते हैं तो 85 तक क्लिक्स आए हुए हैं। मतलब एक रेंज हमने यहाँ सेलेक्ट कर दी। वैसे इस 80 से 166 की, ये 209 की, ये 265, ये मतलब इतनी रेंज के आपके सेलेक्ट हो गए। तो ऐसे आपको पता लग जाता है। अब जैसे मार्च का है तो हमारे पास डेटा कम है, तो हम वीक में देखते हैं। वीक में, ठीक है, वीक का भी डेटा कम है, चलो डे वाइज देखते हैं। अब डे का डेटा आ गया और अब हम देखते हैं कि ये कौन कौन से डे में आपका डेटा कैसे आ रहा है। तो ये हम देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा बहुत कम ही है डेटा अभी के लिए, इसलिए हमें ज़्यादा अभी इसमें पता नहीं लग रहा है। बट हाँ, ये एक चीज़ आप बता सकते हो कि अगर क्लाइंट आपको कहता है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे इंप्रेशन भी ले सकते हैं। जैसे क्लिक के साथ हमने इंप्रेशन भी ले लिया, तो मान लो इंप्रेशन ले लिया, तो इससे एक और चीज़ भी पता लगती है। मान लो यहाँ पे अब आपको जो क्लैरिटी देनी चाहिए क्लाइंट को, ताकि क्लाइंट को यूज़ करे, उसको पता लगे भी क्या कर रहे हैं वो। तो मान लो हमने क्लिक्स इंप्रेशन 2 ले लिया, अब यहाँ से पता नहीं लग रहा ये क्लिक की रेंज है, क्या रेंज है। तो फिर हम उस चीज़ को स्टाइल करते हैं कि जैसे शो डेटा लेबल्स कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत नीचे है तो भी पता नहीं लग रहा हमें, ठीक है। कॉम्पैक्ट नंबर इसको बना सकते हो, नहीं भी बना सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। जो एक्सिस है, अभी यहाँ यूज़ आता है एक्सिस का, कि एक एक्सिस आप लेफ्ट ले लो, एक राइट ले लो। फॉर एग्जांपल मान लो मैं इसको राइट लेफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको राइट कर देता हूँ, तो आपके पास दो एक्सिस आ गए। अब देख रहे हो, पहले यहाँ सिर्फ एक नंबर था, अब दो नंबर है। अब भी नहीं आपको पता कि ये जैसे 12.5 के क्या है, 300 क्या है, ये क्लिक्स इंप्रेशन क्या है। तो इसमें तो आप इसको क्या कर सकते हो, शो एक्सिस टाइटल। दोनों अगर एक्सिस के टाइटल आप शो करो, तो अब आपको पता लग जाएगा जो ये रेंज है 0 से 300 की क्लिक्स हैं, ये वाली रेंज इंप्रेशन के लिए है। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, और दोनों रेंज आपको मिल जाएंगी। पहले हमें एक ही मिल रही थी, तो अब दोनों रेंज मिल गई। अब दोनों रेंज मिल गई तो स्लाइडर में भी आपके दोनों वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यू आ गई। इसमें एक सेकंड, इसका भी ऑप्शन ओके। तो हम देख रहे हैं, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेंगे। डेटा स्टूडियो में बड़ी प्रॉब्लम आती है इस चीज़ की। तो अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो हमारे पास ये दोनों डायरेक्ट आ जाती है, सॉरी, ठीक है। तो अभी ये कुछ, हाँ, आ गई ना। तो ये क्लिक्स भी आ गई, ये भी आ गई। तो आप इसको इस तरह से मॉडिफाई थोड़ा कर सकते हो देखने के लिए। ये अक्सर यूज़ होता है सेल्स का डेटा देखना हो, या हमने कुछ और डेटा हो, सेल्स हो, हमारी इन्वेंट्री हो, या फिर कैसे ऐड हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको बड़ा ये हेल्प करेगा। अभी इसमें डेटा ज़्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा, बट अगर देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये कैसे वर्क करती है, ठीक है। ड्रिल डाउन करा, ड्रिल अप करा, तो इसमें आपको सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये चीज़ आप अपने क्लाइंट को बता सकते हो कि आप इस चीज़ का यूज़ कर लीजिए, आप ये एरो का यूज़ करिए, अगर आपको एक ही चार्ट में सेम एनालिटिक्स वाली फील लेनी है। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो